ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सज्जनों, हम और आप सभी लोग अपनी दिनचर्या इस तरह से अच्छी बना लें जिससे हमारा स्वास्थ्य किसी तरह से खराब न हो। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो अनेक परेशानियां, मानसिक दिक्कतें हम सबको होती हैं और अधिक श्रम किया जाए, चिंता ज़्यादा की जाए तो हम दो प्रकार के ब्लड प्रेशर से ग्रसित होते हैं। एक हाई ब्लड प्रेशर है, उसको हम बता चुके हैं। दूसरा है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में आप का मस्तिष्क बहुत ज़्यादा उद्विग्न होता है, परेशान होता है और सबसे ख़राब बीमारी लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर अगर उसको ढंग से चेकअप न किया गया तो आदमी की इतनी मौत भी हो सकती है। इसलिए उससे बचने के लिए हमको कुछ विशेष खान पान पर नियंत्रण और रिच डाइट लेना चाहिए जिससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहे। और यदि हो जाता है तो उसके लिए हम दो प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम करते हैं जिससे हमारा लो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम, जालंधर बांध करके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और तेज करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, जिससे मैं कर रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस को आपको अंदर सांस नाक से खींचना है और सांस को जितने समय में आप सांस खींचते हैं उतने समय में सांस को बाहर निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार स्पीड को रखें, उतना रखें जिसमें आपको दिक्कत ना हो, असहजता न महसूस हो। असहज होगा तो आपको दिक्कत होगी। और हमारा ब्लड प्रेशर इन भस्त्रिका प्राणायाम से जालंधर बांध करके करते हैं। जालंधर बांध माने है ठुड्डी को यहाँ पर सीने के पर ऐसा लगा लेते हैं और तब जो आप करते हैं तो उससे आपको लो ब्लड प्रेशर में बहुत लाभ मिलता है। ये ऐसे
इस तरह से करें। इसके बाद हम आपको कपालभाति प्राणायाम हम आपको बहुत बताए हैं, इसको आपने किया भी है, लेकिन एक बार कैसे करते हैं उसको आपको बता रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम में श्वास को नाक से बाहर निकालते हैं तो फोर्स दबाव दे करके, और अपना जो ध्यान मुद्रा है उसको बनाए रखते हैं। ये देखिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कम से कम 120 स्ट्रोक लगना चाहिए आपका। 120 बार, मतलब कम से 120 मिनट तक करें। 120 मिनट नहीं बल्कि 120 सेकेंड तक। मिनट बहुत हो जाएगा। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक सामान्य मनुष्य लगा सकता है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है 60 से 30 कर लीजिए, 45 कर लीजिए। 60 अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप कम से कम 120 स्ट्रोक कपालभाति के लगाएंगे, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा और आपका लो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर से आपको निजात मिल जाएगी। इस ब्लड प्रेशर में आपको शरीर में अल्प रक्त होना, पोषक तत्वों की कमी होना, और रक्त जब गाढ़ा होता है तभी लो ब्लड प्रेशर होता है। चिंता अधिक होती है, मानसिक कार्य आप अधिक करते हैं, और भोजन आपका ठीक नहीं होता है। हरी साग सब्जी भोजन को ठीक करना है। हरी साग सब्जी, और सायंकाल आप काली मुनक्का तथा अंजीर पानी में भिगोकर व्यायाम करने के बाद मुनक्का और अंजीर खाएं और उस पानी को पी लें। लहसुन का कम से कम 2 जवा खाकर बिना चबा करके पानी पी लें। लहसुन 2 जवा आप खाएं और चबा कर खा लें, पानी पी लें। और कच्चा प्याज भी खाने से आपका लो ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। इसमें व्यायाम में 2 व्यायाम आप कर सकते हैं, शीर्षासन और सर्वांगासन। एक प्राणायाम मैंने छोड़ दिया है, उसके लिए चूंकि मैं वीडियो दे चुका हूँ, सूर्यभेदी प्राणायाम, उसको आप उसी को देख करके करें। व्यायाम में शीर्षासन कम उम्र में अगर आपने प्रारंभ किया है तो ज़रूर करें, अगर नहीं किया है तो केवल सर्वांगासन कर लीजिए। सर्वांगासन करने का तरीका है, आप लेट जाएं, लेट करके
सीधे पीठ के बल लेट गए आप और शरीर पैर को ऊपर उठाएंगे, उसको ऊपर रोकेंगे। ये कर रहा हूं, देखें। रोकिए। श्वसन क्रिया आपको सामान्य ढंग से करते रहना है, श्वास को रोकना नहीं है। कम से कम 2 मिनट जरूर कीजिए और अधिक कर सकते हैं तो लगभग 5 मिनट भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइए जिससे आपका ये लो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए, रक्त का संचार ढंग से होना शुरू हो जाए और जो गाढ़ा ब्लड है आपका धीरे धीरे पतला होता जाए, जिससे आपका ब्लड का जो संचार है वो हार्ट में और अन्य धमनियों में आपके ढंग से होता रहे, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज होने पर ही ये दिक्कतें होती हैं। तो गाढ़ा ज़्यादा ब्लड हो जाता है तो ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है। सर्वांग आसन से आपका धीरे धीरे ये लो ब्लड प्रेशर सामान्य होता जाएगा और इसे करने में किसी प्रकार की असहजता आपको अगर महसूस हो तो धीरे से आप नीचे पैर कर लीजिए और साफ लेट जाइए। जैसे आप लेटे हुए थे वैसे लेट जाए। लेकिन कर सकते हैं तो आप कम से कम 2 मिनट ज़रूर कीजिए और यदि हो सके तो इसको बढ़ा करके धीरे धीरे 5 मिनट तक कर लिया जाए। इस तरह से आप धीरे से आप अपना जो हाथ है वो धीरे से हटाएं और पैर को धीरे धीरे नीचे लाएं, सर आपका जमीन से लगा रहे और बाएं करवट से ही आप उठें। इस तरह से आप सर्वांगासन कर सकते हैं। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो शीर्षासन भी आपको लो ब्लड प्रेशर में फायदा करेगा। ओम सम।